जब व्यक्ति अपने ऊपर वर्क करता है तो 90% उसकी सिचुएशन ठीक हो जाती है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक महिला ने प्रश्न किया है कि मैं सत्संग रोज सुनती हूँ और सत्संग से मेरे जीवन में चेंजेस ये आए हैं कि मैं अब खुश रहने लग गई हूँ। जिन चीज़ों पर मैं रिएक्ट करती थी अब वो चीज़ें मेरे जीवन में नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जीवन में ज्ञान को लगा पा रही हैं और अपने जीवन को अच्छा बना पा रही हैं। देखिए, ज्ञान तो हम सुनते ही हैं, लेकिन ज्ञान को जो अप्लाई करता है और उसका रिजल्ट जब उसके सामने आता है तब अंदर में खुशी आती है। लेकिन वो कहती हैं कि ठीक है, अब सिचुएशन का प्रभाव मेरे ऊपर इतना नहीं पड़ता, लेकिन पिछली कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे मन पर रिफ्लेक्ट डालती हैं कि जहां मुझे बहुत गलत कहा गया और मैंने बहुत गलत सुना भी, जहां मैं गलत थी भी नहीं, तो उस चीज के लिए मुझे बड़ा दुख होता है और वो बात मेरे अंदर से निकलती नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब व्यक्ति दुख में होता है तो ऐसा नहीं है कि एक हाथ से ताली बजे। हमारे सामने कोई भी परेशानी आती है तो उसमें कहीं ना कहीं हम रिएक्ट करते हैं और वो परेशानी ठीक नहीं हो रही है तो कारण यही है। एक व्यक्ति अगर आपको कुछ गलत कहता है, कोई बात नहीं, अगर उसने गलत कह भी दिया, आपने उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन बार बार अगर कोई व्यक्ति आपको गलत कह रहा है तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। तो गुरु कहते हैं कारण ढूंढो कि क्या गलती है। अगर आप कहीं गलत नहीं हैं फिर भी सामने से आपको नेगेटिविटी मिलती है तो आपका उसमें रिएक्ट करना, गलत सोचना या कहीं भी मनमुटाव पैदा करना उस गलती को बढ़ाता है। और एक हद तक व्यक्ति किसी चीज को सहन करता है, जब उसकी सहन करने की ताकत खत्म हो जाती है तो अनायास ही या ना चाहते हुए भी उसका रिएक्ट होगा। आप कितना सहन कर लेंगे? एक टाइम तक आप सहन करेंगे, उसके बाद आप चीजों में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कई बार व्यक्ति डायरेक्टली बोलकर रिएक्ट कर देता है, कई बार इनडायरेक्टली रिएक्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सामने वाले को हमारी बात समझ में नहीं आ रही। आप डायरेक्टली रिएक्ट करें या इनडायरेक्टली, सामने वाला व्यक्ति उस वाइब्रेशन से प्रभावित होता है और जितना वो प्रभावित होगा उतना नेगेटिव इफेक्ट वो आपके ऊपर भी डालेगा, है कि नहीं? एक तीर उसने छोड़ा तो दूसरा तीर आपने छोड़ दिया। आपने शब्दों से नहीं छोड़ा, आपने विचार से छोड़ दिया, आपने भाव से छोड़ दिया, तीर तो छूट गया ना। सिचुएशन बैलेंस तो नहीं हुई, परिस्थिति ठीक तो नहीं हुई। तो गुरु इसमें हमें कहते हैं कि आप देखिए, अगर कोई सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें कारण मैं भी हूं। सबसे पहले उसमें आप अपनी गलती को ढूंढे। क्यों? हमारी सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है कि आई एम राइट, मैं बिल्कुल सही हूं। हर सिचुएशन में देखिए, हम सही नहीं भी होते हैं और कई बार हम सही होते भी हैं। अगर आपको सिचुएशन को ठीक करना है, घर में शांति पैदा करनी है, वातावरण को अच्छा रखना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। सारी मेहनत हमारी है। हम सोचते हैं कि मैंने अच्छी बात सुनी, मैंने ज्ञान सुना, सत्संग सुना, लेकिन ठीक दूसरा व्यक्ति हो जाए। दवाई आपने खाई है और ठीक दूसरा व्यक्ति हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं? तो इसलिए पहले आप अपने आप को जज करिए, ऑब्जर्व करिए कि मेरे माइंड के विचार कैसे हैं, मेरी तरंगे कैसी हैं, मेरे शब्द कैसे हैं। तो जब व्यक्ति अपने ऊपर वर्क करता है तो 90% उसकी जो
सिचुएशन है वो ठीक हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि जीवन में पहले दुख ही दुख भरे थे, अब तो जीवन में सब अच्छा ही अच्छा है। कैसे अच्छा है? वो लोग तो आपके प्रति नहीं बदले, सिचुएशन आपके प्रति नहीं बदली, तो अच्छा कैसे हुआ? आपने अपने आप को अच्छा कर लिया, इसलिए आपके लिए सारी चीज अच्छी हो गई। पहले मेरी मानसिकता खराब थी तो मेरे लिए सारी चीज बेकार थी, मेरे लिए लोग भी खराब थे, मेरे लिए दुनिया भी खराब थी, मेरे लिए सिर्फ जीवन में दुख था। और जहां मैंने अपने आप को ठीक कर लिया, मैंने जीवन में गुरु के ज्ञान को लगाया, तो सारी चीजें ठीक होती चली गई। वर्क ऑन योर सेल्फ। सबसे पहले अपने ऊपर काम कीजिए, अपने मन पर काम कीजिए। सारे दुखों की जड़ हमारा ही मन है। हमारा मन इतना नाटकबाज है। अच्छाई को धारण करने में देखिए दम लगता है, बुराई को धारण करने में दम नहीं लगता। कोई व्यक्ति मोटा हो और उससे कह दो कि ये चीज खा लो और उसको अच्छी लगती है, तो खाने में उसको दम लगेगा? नहीं लगेगा। जीभ को कोई चीज सरकाने में दम लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन अगर जीभ को यह कह दिया जाए कि आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तो मन को दम लगेगा। छोड़ने में दम लगता है, पकड़ने में दम नहीं लगता। छोड़ने में दम है, त्याग करने में दम लगता है, बुराई को पकड़ने में दम नहीं लगता। तो अच्छाई लाना, हैबिट्स को चेंज करना, जितनी जितनी ये चीज हमारे जीवन में होंगी तो उतना हमारा जीवन अच्छा होगा। सेकेंड थिंग, चलो आपने जीवन में ज्ञान को लगाया, आपका जीवन अच्छा भी हुआ, अब मुझे सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, अब मैं बहुत खुश हूं। लेकिन जैसे ही आपका मन खुश होगा और आप अपने आप में बैठेंगे, तो मन को और कुछ काम तो है नहीं, अब मन क्या करेगा? मन पुरानी चीजों को लेकर आएगा। जहां आपको कमजोर किया गया था, जहां आपका मन दुखी था, जहां आप रो रहे थे, जहां आप परेशान थे, मन तो कुछ लेकर आएगा ना, क्योंकि मन को दुखी करना है आपको। लेकिन मुझे क्या होना चाहिए? मैंने गुरु से ये बात सुनी है कि मुझे अपने मन को खुश रखना है, तो किसी मन के अंदर ताकत नहीं आपको दुखी कर दे। अगर मैंने गुरु की बात को धारण कर लिया, कोई हस्ती नहीं है जो आपके मन को हिला दे, किसी में ताकत नहीं है जो आपकी आंख में एक आंसू भी ला दे। अगर जीवन में दुख, परेशानी, सिचुएशन कुछ भी है, तो सब मेरे कारण है। तो मन अगर पिछली बातों को लेकर आता है, तो उस मन को क्या करे? उसको डिनाई कर दीजिए कि मेरे गुरु ने कहा है, अब मेरा मन ठीक होने लगा है, अब मैं खुश रहने लगा हूं, तो पुरानी बातों को मैं क्यों रिपीट करूं? फिर भी अगर आपको बार बार परेशानी होती है, मन बार बार लेकर आता है, क्योंकि मन की आदत है, ये कुछ ना कुछ पर्दे पर लाएगा, ये रील चलती रहेगी। तो फिर क्या करें उसमें? अपने मन को बार बार ये विचार देना है कि पिछली रील है, पिछली प्रारब्ध है, अब ये कट गई, अब गुरु ने मेरी नई प्रारब्ध बना दी। कौन सी? जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार है। अगर मैं प्यार को रिसीव कर रहा हूं, प्रेम को महसूस कर रहा हूं, खुशी को महसूस कर रहा हूं, तो आप उसको बढ़ाने का साधन कीजिए ना। आप दुख को क्यों लेकर आते हैं? साधना इसी को कहते हैं कि मन की ना चले, और जो गुरु ने मुझे कहा है बस वो चले। अगर हम गुरु की बात को मानते हैं, हम गुरु से प्रेम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो रिस्पेक्ट कैसे दिखाई देगी? वो रिस्पेक्ट ऐसे दिखाई देगी कि मेरे जीवन में कुछ भी है, आज गुरु की वाणी मेरे जीवन में वर्क कर रही है, आज गुरु का वचन मेरे जीवन में लगा है, और आज मैं अपने मन को नो कर पाया, तो आपका गुरु से प्रेम है। तो गुरु कहते हैं ना, ये तो खाली बाहर का प्रेम है। आपने कोई चीज दे दी, आपने प्रणाम किया, आपने चरण स्पर्श किए, ये बाहर का प्रेम है। आंतरिक प्रेम कैसे प्रकट हो? कि गुरु ने मुझे कहा है ना, वो मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूं, मैं उस बात को अप्लाई करूंगा। शब्दों की वैल्यू कितनी है हमारे जीवन में? गुरु हर पल तो हमारे साथ नहीं रहते शरीर रूप से, लेकिन
आंतरिक रूप से वो हर पल हमारे साथ रह सकते हैं। अगर गुरु के वचन को मैं धारण कर लूं तो कोई विचार मुझे परेशान नहीं कर सकता। और अपने प्रेम को बढ़ाएं। जितना जितना आपका प्रेम बढ़ता जाएगा भगवान से, तो ये मन परेशान करना बंद कर देगा और आपसे रिएक्ट भी नहीं होंगे। पहले तो रिएक्ट करने के बाद आप सोचते थे, अरे गुरु ने जो मुझे बात बताई थी वो तो मैं भूल ही गई। ठीक है ना, उस समय आप क्रिया में थे, उस समय पता ही नहीं चला, आपसे रोल प्ले हो गया। लेकिन बाद में आपको चेतना आई कि मुझे ऐसा नहीं करना। तो कोई बात नहीं, जितनी बार आपसे रिएक्ट हो, चेतना आए, गुरु का ज्ञान आपको याद आए, फिर कोशिश करिए। तो मन को रोका जा रहा है। ये कहां पर? सामने से नेगेटिव तीर आ रहा है, मुझे नेगेटिव तीर नहीं छोड़ना बराबर में। तो जब मुझे तीर छोड़ना ही नहीं है तो सामने वाला कितना युद्ध करेगा? सामने वाला कौन है? ये मन। कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा ही मन है। विचार मेरे मन लेकर आ रहा है, व्यक्ति नहीं लेकर आ रहा मेरे सामने। अब मैं एकांत में बैठी हूं, फिर भी अगर मुझे कोई बात परेशान कर रही है तो वो कहाँ है? वो मेरे मन में ही तो है। इसका मतलब वो व्यक्ति मेरे मन में है, वो बात मेरे मन में है, वो पास्ट मेरे मन में है, वो प्रारब्ध मेरे मन में है। एवरीथिंग इज इन माई माइंड। सब कुछ मेरे मन में है और मुझे क्या करना है? इसी मन से अभ्यास करना है। किसका? इसको गैप दीजिए बस। तो आपको अपने मन को चलाना आ जाएगा, ना कि आप अपने मन के अनुसार चलेंगे कि जो मेरा मन कहेगा वो मैं ना करूं। जो मुझे मेरे गुरु ने वाणी दी है, मेरा मन उसके अकॉर्डिंग वर्क करे। तो देखिए, गुरु की सारी शक्ति आप पर काम करेगी। हमारे ऊपर काम क्यों नहीं करती है? हमारे पर असर क्यों नहीं होता? क्योंकि हम शब्दों पर ध्यान नहीं देते। तो देखिए, विवेकानंद जी थे, गुरु का ज्ञान ही तो था जो उन्होंने विदेश में जाकर एक भारत की संस्कृति को डेवलप किया। क्या लेकर गए थे वो गुरु के ज्ञान की उस पूंजी को लेकर गए थे। तो जिस साधक के जीवन में ज्ञान होता है, गुरु की वाणी होती है, कोई उसके मन को हिला नहीं सकता। और हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो देखिए, कोई भी संसार की सिचुएशन ऐसी नहीं है जो आपके ऊपर असर डाल के ना जाए। ये तो प्रकृति है, ये तो चेंजेबल है, ये तो असर डालेगी डालेगी। हम कैसे कह सकते हैं हमारे पर असर नहीं डालेगी? लेकिन जितना मेरा अभ्यास होगा उतना असर कम हो जाएगा। शुगर शरीर में हो गई चलो। जितना अपना परहेज करेंगे उतना आपको इस बीमारी से हानि कम होगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। मैं कहूं खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, शुगर खत्म हो जाए, ऐसे हो सकता है? एक बार हो गई तो वो तो हो गई। लेकिन अगर मुझे परहेज समझ में आ गया, मेरा अपने से प्रेम है, मुझे अपने शरीर को खराब नहीं करना, तो बार बार जब भी मेरी शुगर बढ़ेगी तो मैं कंट्रोल करूंगा उस चीज को। तो कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। ज्ञान हमें कंट्रोल करना सिखाता है और संसार से हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड रहता है। एक व्यक्ति अच्छा खासा, जिसके अंदर कोई ऐब ना हो, अगर वो ऐसे दोस्तों का संग कर ले जो खाते पीते हो, तो थोड़े दिन बाद वो रंग भी उसके ऊपर चढ़ जाएगा। वो रंग भी उसके ऊपर चढ़ जाएगा। फिर उसको कहो कि तुम ये चीज का त्याग कर दो, तो त्याग नहीं होगा जल्दी से। तो बुराई कितनी जल्दी असर कर गई। तो ये जन्मों जन्मों का बुराई वाला मन है, बुराई का पूरा लोड है इसके ऊपर। अब धीरे धीरे ये बुराई हमारे जीवन से निकलती है। तो कभी भी अपने आप को निराश नहीं करना चाहिए कि ना मैं भक्ति करती हूँ, ज्ञान सुनती हूँ, फिर भी ये मेरे जीवन में चीजें क्यों आ जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, फिर अभ्यास करो। एक बार के अभ्यास से कुछ नहीं होता, जीवन भर का अभ्यास है ये तो। लेकिन अभ्यास करते करते हमें चीजों को टैकल करना आ जाता है। किसको? हर व्यक्ति के मन को टैकल करना आ जाता है। फिर हम और चीजों में परेशान नहीं होते, रिएक्ट नहीं करते, दुखी नहीं होते। वो चीजें हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है। लेकिन अब समय दीजिए अपने मन को, अभ्यास अपना कंटिन्यू रखिए। गुरु भगवान के शुक्राने।